हेलो बच्चों, आज हम अपने खाद्य संसाधन वाले टॉपिक में जो हनी के बारे में बात कर रहे थे, मधुमक्खी के बारे में बात कर रहे थे। उस मधुमक्खी वाले टॉपिक में आज आपको बताएंगे जो लास्ट टॉपिक में हम छोड़े थे, मधुमक्खी के क्या लाभ होते हैं। तो उसके एक दो पॉइंट्स और बचे थे, उसको मेंशन करते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि मधुमक्खी की कुछ सामान्य प्रजातियाँ भारत की क्या है और विदेशी क्या है, और लास्ट में बताते हैं मधुमक्खी की जो छत्ते होते हैं, कॉलोनी होती है, उसमें कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं और क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वो जो उपयोग है उस उपयोग में दो तीन पॉइंट जो हैं। पहला उपयोग है मधुमक्खी सहायता करती है किसमें, पादप के परागण में। मधुमक्खी के द्वारा ही परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है। परागकण जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, आंखों से दिखते नहीं हैं, जब मधुमक्खियां किसी पुष्प पर बैठकर उनका नेक्टर, मकरंद निकालती हैं, तो उस समय उनके पैरों में, पंखों में कुछ चिपचिपापन होने के कारण परागकण चिपक जाते हैं, और जब वे उड़ करके दूसरे पुष्पों पर बैठती हैं तो वो परागकण वहां पे कभी गिर जाते हैं। जब गिर गए तो वहां पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ऐसे आप आगे पढ़ेंगे होता है, तो उस पर वो परागकण पहुंच जाते हैं, और पहुंच जाते हैं तो परागण क्रिया संपन्न होती है, जिसपे पुष्प का परागण हो जाने से वहां फल अच्छे बनते हैं। और ये पर परागण का उदाहरण भी है। तो ये मधुमक्खियां हमारी बहुत हेल्प करती हैं परागण में। ठीक, मध में जो मध होता है निकाल करके ले लीजिए, छान लीजिए, तो उसमें आयरन और कैल्शियम अधिक होता है, लौह तत्व अधिक होता है, और साथ में क्या अधिक होता है बच्चों, कैल्शियम अधिक होता है। ठीक, तो इनको बच्चों को देना चाहिए। तीसरा है, इसके निरंतर उपयोग करने से, इस मध को निरंतर खाने से आपका रुधिर जो है वो शुद्ध होता है। तो रुधिर के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है मधुमक्खी की कुछ सामान्य प्रजातियां कौन कौन सी है। तो मधुमक्खी की जो सामान्य प्रजातियां हैं उनमें दो प्रकार की, एक देसी किस्म है और एक विदेशी है। मधुमक्खी की देसी किस्म, इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ हनी बी कौन है। पहला एपिस सेरेना, ठीक है, इंडिका, जिसको इंडियन बी कहते हैं, इसे सामान्य भारतीय मधुमक्खी भी कहते हैं। दूसरा है एपिस डोर्स्टारा, जिसको हम लोग रॉक बी या सैन मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है एपिस फ्लोरिया, जिसको हम लोग लिटिल बी या स्मॉलेस्ट लिटिल मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों हमारी भारतीय मधुमक्खी हैं, ठीक है, जिनको हमारे भारत में क्या कहते हैं, मध के लिए या तो कहीं भी आसपास छत्तों में लगा हुआ देख सकते हैं, जैसे आप अपने यहाँ आसपास कहीं भी देखे ही होंगे। तीसरा है मधुमक्खियों की विदेशी, नेक्स्ट है मधुमक्खियों की विदेशी किस्में। एक्सोटिक स्पीशीज ऑफ हनी बी, एक्सोटिक स्पीशीज ऑफ हनी बी में आता है एपिस मैलिफेरा। एपिस मैलिफेरा एक यूरोपियन और इटालियन मधुमक्खी है। दूसरी है एपिस एडिमसोनी, एडिमसोनी जो दक्षिण अफ्रीकी मधुमक्खी है। दक्षिण अफ्रीकी मधुमक्खी प्रति छत्ता प्रतिवर्ष 100 केजी शहद पैदा करती है। दक्षिण अफ्रीकी जो मधुमक्खी है वो प्रतिवर्ष प्रति छत्ता, एक छत्ते में 100 केजी शहद पैदा करती है, जो 4.5 केजी प्रति छत्ता प्रतिवर्ष भारतीय औसत से मात्रा में 12 गुना अधिक होते। मतलब भारत में 4.5 केजी एक छत्ते में मतलब मधु मिलने के चांस होते हैं, इससे 12 गुना ज्यादा मधु पैदा करती है कौन, दक्षिण अफ्रीकी मधुमक्खी, 12 गुना ज्यादा। इटालियन मधुमक्खी औसतन 50 से 200 केजी प्रति छत्ता प्रतिवर्ष शहद पैदा करती है। इटालियन वाली जो होती है ये 100 तक थी, ये 50 से 200 तक पहुंच जाती है, पैदा करती है। इसलिए इटालियन मधुमक्खी, जिसे हम लोग एपिस मैलिफेरा कहते हैं, कि शहद की पैदावार बढ़ाने के लिए भारतवर्ष में प्रायः पाला जाता है। भारतवर्ष में हम लोग क्या करते हैं, एपिस मैलिफेरा का ज्यादा उपयोग करते हैं। ये 50 से 200 तक जा सकती है प्रति छत्ता प्रतिवर्ष में। अब आता है मधुमक्खी की कॉलोनी। मधुमक्खी की 3
मधुमक्खी 3 प्रकार की अनुजातियां पाई जाती है। पहले रानी है, फिर कर्मी मधुमक्खी है, तीसरा है ड्रोन। तो रानी क्वीन मधुमक्खी यह केवल मादा कार्यात्मक होती है, ये सिर्फ बच्चे पैदा करती है, खाती है, मस्त रहती है, बस यही काम है इसका। ये बच्चे पैदा करने की प्रोडक्शन कंपनी है बच्चों, इसीलिए होती है। कर्मी मधुमक्खी वर्कर्स भी, जिसमें 20,000 से 30,000 मादाएं बंद होती हैं। ये बंद होती है माने ये बच्चे पैदा करने की क्षमता इनकी समाप्त हो चुकी होती है। जो पराग को एकत्र करती है, रानी मक्खी की रक्षा में लगी रहती है, छत्ते को बनाती रहती है, ये सारा काम इनके पास होता है। ड्रोन क्या करता है, दूर दराज से उड़ करके मकरंद को ले आता है, छत्ते की भी रक्षा दूर से करता रहता है, भोजन को एकत्र करता रहता है, परागण को एकत्र करता है, और इसका आकार छोटा होता है। ये लड़ाकू भी होते हैं, अगर कुछ हो जाती है फिर दौड़ा के काटने वाला काम करते हैं। तो इस तरह से मधुमक्खी की कॉलोनी के बारे में भी हम लोगों ने अपनी बातें जान ली बच्चों। इसके आगे अगले वीडियो में देंगे। आज के वीडियो में बस यहीं तक। धन्यवाद। इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक, यदि आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। धन्यवाद।